Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain what is diffusion of gases. Gases का diffusion क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है. So let's start. सबसे पहले हम इसको define करते हैं कि diffusion of gases उसकी definition क्या है. So हम diffusion of gases को इस तरह define करते हैं कि the spontaneous mixing of two or more non-reacting gases to form a homogeneous mixture is called diffusion of gases. Yeah, simply diffusion. So diffusion is the spontaneous mixing of two or more non-reacting gases to form a homogeneous mixture is called diffusion. यानी diffusion जो है सबसे पहले this is a spontaneous process. This is a spontaneous mixing. Spontaneous process किसको कहते हैं? वो process जो खुदकार होता है, जो ऑटोमेटिकली होता है, जो हमारे environment के बगैर हो सकता है. ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो खुद ब खुद होता है, वो खुदकार होता है. तो डिफ्यूजन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. अब द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस, इसमें भी ये पॉइंट है कि डिफ्यूजन में हम हमेशा नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी गैसेस को डिफ्यूजन में ले ले जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती है, तो दोनों गैसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बना देगा और फिर हम उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस स्टडी नहीं कर पाएंगे. लिहाजा जब भी हम डिफ्यूजन को स्टडी करते हैं तो हम नॉन रिएक्टिंग गैसेस लेते हैं. लिहाजा द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेस to form a homogeneous mixture is called diffusion. Diffusion वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो है वो ऑटोमेटिकली मिक्सिंग होता है उनका, और ये मिक्सिंग तब तक जारी रहता है जब तक वो एक होमोजीनियस मिक्सचर ना बना ले, वो एक सॉल्यूशन ना बना ले. तो ऐसा प्रोसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा गैसेस ऑटोमेटिकली मिक्स होकर सॉल्यूशन बनाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हम इसको कहते हैं. इसको हम इस तरह भी डिफाइन करते हैं. और सेकंड डिफिनीशन इसका कुछ इस तरह है. द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई concentration to the region of lower concentration through collision and random motion until a uniform or homogeneous mixture is formed is called diffusion or diffusion of gases. दूसरा डिफिनेशन जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो ये है कि दिस इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई concentration to the region of lower concentration through collisions and random motion until a uniform or homogeneous mixture is formed
इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें गैस मॉलिक्यूल उस इलाके से जहां उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है उस इलाके की तरफ जाते हैं जहां उनकी कंसंट्रेशन कम है, और ये मूवमेंट जो होता है वो कोलिजन और रैंडम मोशन की सूरत में होता है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक परफ्यूम है और कमरे के एक कॉर्नर पे हम परफ्यूम लगा दें, तो वहां पे परफ्यूम मॉलिक्यूल्स जो है उनके वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और इर्द गिर्द बाकी कमरे में परफ्यूम के कंसंट्रेशन जो होते हैं मॉलिक्यूल के वो कम होती है। तो विद इन फ्यू सेकंड्स कमरे के दूसरे कॉर्नर में आपको परफ्यूम की खुशबू जो है वो पहुंच जाएगी। वो किस तरह पहुंच गई? वो डिफ्यूजन के जरिए पहुंच गई। वहां पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी और दूसरे कॉर्नर में परफ्यूम के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जीरो थी, तो वो इलाका जहां पे परफ्यूम मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा थी वहां से उन इलाकों की तरफ ये परफ्यूम मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज होना शुरू हो गए जहां इनकी कंसंट्रेशन जीरो थी, और ये मूवमेंट जो था वो कोलिजन और रैंडम मोशन के नतीजे में होता रहता है, और फाइनली ये तब तक जारी रहेगा जब तक एक होमोजीनियस मिक्सचर या यूनिफॉर्म सॉल्यूशन ना बन जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तमाम गैसेस जो है वो डिफ्यूजन करते हैं, और ये प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक होमोजीनियस मिक्सचर ना बन जाए। तो डिफ्यूजन का ताल्लुक चूंकि कोलिजन्स और रैंडम मोशन से है, और कोलिजन और रैंडम मोशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, लिहाजा डिफ्यूजन जो है वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कोलिजन और रैंडम मोशन तेज होगा और गैसेस क्विकली एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज करेगी, एंड वाइस वर्सा। दैट इज व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट है कि diffusion always occur in bulk। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफ्यूजन जो है वो हमेशा बल्क में होता है। मतलब ये है कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करते हैं तो लार्ज क्वांटिटी में मूव करते हैं, वन बाय वन मूव नहीं करते, बल्कि अ बंच ऑफ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसा कि आपने देखा होगा अगरबत्ती जो है, अगरबत्ती जब हम जलाते हैं तो अगरबत्ती से जो है वो गैस बनता है, इमिट होता है, उनसे वेपर्स बनते हैं, और वो वेपर्स जो होते हैं वो धुएं की शक्ल में होते हैं, आपको नजर भी आते हैं और आपको स्मेल से भी फील होते हैं। जहां से वो ओरिजिनेट होते हैं वहां उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और वो लार्ज अमाउंट में हर तरफ फैलते हैं हत्ता कि वो डिसअपियर हो जाते हैं, और उनकी जो खुशबू होती है वो ऑल अराउंड फैल जाती है। लिहाजा डिफ्यूजन ऑलवेज बल्क में होगा, लार्ज अमाउंट में होगा। अब इनकी एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस भी कर लिए। द स्प्रेडिंग ऑफ परफ्यूम्स फ्रेग्रेंस, परफ्यूम की खुशबू जो है वो जो फैलती है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन। सिमिलरली पंक्चरिंग ऑफ टायर, आपके साइकिल का टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ एयर कम्स आउट फ्रॉम द ट्यूब वेयर उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है टू द आउटसाइड वेयर उनकी कंसंट्रेशन कम है। तो द पंक्चरिंग ऑफ टायर इज आल्सो डिफ्यूजन एंड मेनी अदर एग्जांपल्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफ्यूजन ऑफ gases. If you have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.